झारखंड से दशकों से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग के इलाके से मजदूरों का पलायन विदेशों में होता है, खास तौर से गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा आसपास के कंट्री में। और उनको ये महारत होता है पावर ट्रांसमिशन लाइन में काम करने का। इसी तरह से दूधपनिया गांव जो डुमरी प्रखंड के तहत आता है गिरिडीह में, वहां से एक मजदूर विजय कुमार महतो 2023 में एशिया पावर के थ्रू काम करने के लिए सऊदी अरेबिया गए थे और 15 अक्टूबर इस बीच वो एक बार लौटे थे और लौटने के बाद 31 दिसंबर 2024 को जब वापस काम करने के लिए गए वो, तो ठीक 15 अक्टूबर को उन्हें गोली लग जाती है कि किसी चीज का डिलीवरी करने वो जा रहे थे और उस वक्त अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ चल रहा था। एक गोली गलती से इन्हें भी लगती है और इनकी मौत हो जाती है। अब 120 दिन बाद जब रांची एयरपोर्ट पे उनके बॉडी को लाया गया तो उनके परिजन जो हैं, सूर्यनारायण महतो उनके पिता और बाकी परिजन बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि एम्प्लॉयर जो है वो मुआवजा दे। विजय महतो जो है उसके 2 छोटे बच्चे हैं, 4 साल और 7 साल की, उसकी देखभाल कौन करेगा। गरीबी ऐसी थी कि वो काम करने बाहर गया। घर में विकलांग माँ है, पिता ने बताया। पत्नी का कहना है कि उसके सामने बसंती देवी ने आज तक को बताया कि पूरा जीवन पड़ा हुआ है, 2 छोटे बच्चे हैं। विजय की उम्र भी महज 27 साल थी। अब वो कहाँ जाए, क्या करे। और यही वजह है कि बॉडी लेने से उन लोगों ने मना कर दिया। पिता जो है वो नाराज भी थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंगवाई नहीं है, जिसने मंगवाई वही बॉडी को एक्सेप्ट कर ले। और अब वो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। डुमरी प्रखंड का जो है डुमरी प्रखंड का घेराव और वहां धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर लेके गया था वो उनको बकायदा मुआवजा भी मिल सकता है, लेकिन उसमें यहाँ जो है यहाँ के प्रशासन की दखलंदाजी नहीं होगी। यूएई में जो कॉन्सुलेट जनरल हैं वो देखेंगे इस मामले को। इस बीच गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव ने आज तक को बताया कि अगर उनके परिजन एप्लीकेशन देते हैं, उनसे सिर्फ ये कंफर्मेशन मांगा गया था कि क्या ये गिरिडीह के हैं, तो उन्होंने बताया था कि उन्हीं के यहाँ के हैं और यही वजह है कि बॉडी यहाँ पहुँची। लगातार एसडीएम से लेकर तमाम अधिकारियों को भेजा जा रहा है, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। ये भी कहा गया है कि अब राज्य सरकार की पॉलिसी हो गई है और ये प्रावधान हो गया है, राज्य प्रवासी मजदूर नियंत्रण जो है प्रकोष्ठ बनाया गया है। यहाँ अगर एप्लीकेशन दिया जाता है तो 2 दिनों में ही 5 लाख रुपया देने का प्रावधान है। वो 5 लाख रुपया मिल जाएगा, तो वो 5 लाख रुपया तो मिलेगा ही। अब परिजन चाहते हैं कि जो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए एम्प्लॉयर के तरफ से वो भी मिले। यही वजह है कि एक डेडलॉक और जो है बन गया है और ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। ये गतिरोध अगर दूर नहीं होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बॉडी अभी मार्चरी में पड़ा हुआ है उसे वापस मंगवा लिया जाए। तो ये तमाम जो है मुद्दे हैं, लेकिन ये है ज़रूर कि पलायन अभी भी बदस्तूर जारी है। ये ज़रूर है कि अब एक नियंत्रण कक्ष बन गया है जिसमें मजदूर में अगर जागरूकता हो तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एक सिक्योरिटी होगी और जिसके थ्रू वो जा रहे हैं उसकी जानकारी हो तो उसको भी रजिस्टर करना होगा। ये एक सिक्योरिटी लेयर सरकार ने बनाया है और यही वजह है कि ये विजय कुमार महतो का रजिस्ट्रेशन था या नहीं ये और बात है, लेकिन ये एप्लीकेशन देने के लिए कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर एप्लीकेशन देते हैं तो जाहिर तौर पे उन्हें भी वो भी मुआवजे के हकदार होंगे और मुआवजा दिया जाएगा। इस बीच दूधपनिया गांव में मातम है और साथ ही साथ आक्रोश भी है। गरीब जो है अगर रोजगार यहाँ नहीं मिलता है, बाहर जाते हैं, मौत हो जाती है, तो आखिर वो परिवार कैसे सस्टेन करे, कैसे जो है उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।